जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका जो सुहाग है वो हमेशा अमर रखें और आपकी जो जोड़ी है वो हमेशा सलामत रहे। आप हमेशा करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। दोस्तों, बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो कमेंट हैं वो हमसे पूछा कि मैम ये कैसे करेंगे, मैम वो कैसे करेंगे। बहुत सारे सवाल जो हैं वो उन्होंने पूछे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जो वीडियो है वो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये जो प्रश्न है ये चलते हैं, तो एक एक करके मैं आपके सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो देने वाली हूँ। सबसे पहले, सास की थाली जो होती है उसमें क्या क्या सामान होता है। तो सास की थाली में जितना भी श्रृंगार आपकी सास करती हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जितना वो सामान लगाते हैं वो रख देते हैं, या बहुत सारे लोग अपने पूरे 16 श्रृंगार जितने होते हैं वो रख देते हैं, या बहुत सारे लोग केवल साड़ी दे देते हैं। आपसे जितना हो पाए उतना आप श्रृंगार रखें, और आप वो श्रृंगार रखें जो आपकी सासू माँ पहनती हो, जो पहन सकें। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 16 श्रृंगार जो है वो बहुत तरीके का सामान, मान लीजिए मस्कारा, लाइनर, दुनिया भर का इतना ज्यादा सामान रख देंगे, फिर पता चले वो सास तो यूज नहीं कर रही है, वो खुद ही यूज कर रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप माता पार्वती को पूरा श्रृंगार चढ़ाएं और वो श्रृंगार स्वयं के लिए रखें। जो सास की थाली आप दे रहे हैं उसमें केवल वही सामान रखें जो सास लगाती हूँ। जैसे कि आलता लगाती हैं अगर आपकी सास, तो आलता रख दीजिए, बिंदी रख दीजिए और साड़ी दे दीजिए। जो आपके सिंदूर है वो दे दीजिए, बिंदी दे दीजिए, मेवा, फल, दक्षिणा, और अगर हो सके तो चांदी की जो बिछियां हैं वो जरूर दें अपनी सास को। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं देना है तो देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न होते हैं कि सास की जो थाली है वो जरूरी है देना। तो बहुत सारी जगह ये रीति रिवाज नहीं है, बहुत सारी जगह पे ये रीति रिवाज जो है वो है। अगर आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कोई बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि आप छोटी हैं घर में, जो बड़ी बहू है मान लीजिए आपकी जेठानी, वो शुरू से करती आ रही है, या आपकी सासू माँ अपनी सासू माँ को देती चली आ रही हैं, या आपके मायके में ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ ये देखती चली आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ससुराल में, वही बड़े होते हैं, उनके जैसे मान लीजिए वो देवरानी, उनके पास जेठानी कोई नहीं होता, वही होते, तो उनको नहीं पता होता है। तो अगर आपने मायके में देखा है कि हाँ थाली दी जाती है, या ससुराल में आपके यहाँ ये चलन है, तो आप दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ चलन नहीं है तो आप नई जो रीति है, जो नई रिवाज है, वो बिल्कुल भी ना करें। आप माता गौरी को पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाएं। वो श्रृंगार आप बाद में अपने यूज के लिए रखें, अपने उपयोग के लिए रखें, कि वो आप जो श्रृंगार है वो स्वयं लगा सकें। सास के श्रृंगार में केवल उतनी चीजें रखें जो वो यूज कर सकें, जो वो लगा सकें। फालतू के सामान वो ना दें कि पड़े पड़े खराब हो जाए या पड़े पड़े फेंक दिया जाए। वो सुहाग की चीजें अगर फेंकी जाती हैं, कोई दूसरा लगाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपकी जो माता जी है, मान लीजिए आपकी जो सासू माँ है, वो श्रृंगार जो है वो नहीं लगाती हैं। बहुत सारे हमने देखा है बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं जो वो नहीं लगाती हैं। उनको क्या एकदम से सीधा सिंपल रहती हैं, वो कुछ तामझाम जो है वो नहीं करती हैं। ऐसे में आप दक्षिणा और जो साड़ी है वो आप देके उनके जो पैर हैं वो छू सकती हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो आप ले सकती हैं। बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत जगह पे ये रीति रिवाज नहीं है। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, उनको लगता है नहीं हम अपनी सास को थाली देंगे या हम अपनी सास को श्रृंगार देंगे। तो अगर वो देना चाहती हैं, उनके यहाँ रीति रिवाज नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जब भी आप अपने लिए साड़ी लाएं तो आप अपनी सासू माँ के लिए भी एक साड़ी लाएं। और करवा चौथ हो जाने के बाद, मान लीजिए जैसे आज करवा चौथ हो गया है तो आपके यहाँ आज का रिवाज नहीं है देने का, तो आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो जो साड़ी है वो अपनी सासू माँ को, और जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप देके उनके जो पैर हैं वो छू सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये रीति रिवाज नहीं होता है, मान लो सास की जो थाली है वो नहीं दी जाती है, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम अगर सास विधवा है तो क्या करें। तो अगर सास विधवा है तो मैंने बता दिया, श्रृंगार का सामान उनको ना दें। गौरी माता का जो श्रृंगार है, गौरी माता को जितना भी आप श्रृंगार चढ़ा रहे हैं वो आप चढ़ाइए, अपना पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। और आपकी जो माता जी हैं
उनको करवा चौथ के दूसरे दिन साड़ी और दक्षिणा जो है वो दे दीजिए। साड़ी है वो उस दिन ना दें, क्योंकि उस दिन आपने पूजा करी है, और उस दिन उनको वो जो साड़ी है, जो दक्षिणा है, वो उस दिन ना दे के दूसरे दिन दे दीजिए, अगर आपकी माता जी जो है वो विधवा है तो। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि अगर सास घर में नहीं है तो क्या हम ससुर को दे सकते हैं? हाँ जी, सास और ससुर बराबर होते हैं। तो आप, अगर आपके घर में माता जी नहीं है, आपकी सासू माँ नहीं है, तो आप इस जगह पे ससुर जी को दक्षिणा और उनके लिए कपड़े जो हैं वो दे सकती हैं। साड़ी किस कलर की पहने? तो साड़ी आप डार्क कलर की ना पहने, मतलब जो काली है, मान लीजिए बहुत ज्यादा डार्क, कोई नीला, बहुत डार्क, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर आता है, बहुत डार्क, बहुत ब्लू, मतलब डार्क कलर की जो साड़ियां हैं वो ना पहने। अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप लाल कलर, पीला कलर, या आपके पास पिंक कलर, ये सारी जो कलर हैं वो आप पूजा में, ऐसा नहीं कि करवा चौथ की पूजा में, कोई भी आप पूजा कर रहे हो तो आप लाल, पीली या गुलाबी जो साड़ियां हैं वो आप पहनने की कोशिश करें। किसी भी डार्क कलर की जो साड़ियां हैं वो पहनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि जो सास की थाली है वो जरूरी है, तो कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर आपके यहाँ होता है तो करें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सरगी जो सास के द्वारा एक मीठा पदार्थ होता है जो सास हमेशा अपने बहुओं को देती हैं, सुबह 4 बजे वो जो सरगी है वो खाई जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो सरगी है ये एक प्रकार की विधि है, तो क्या उनको खाना जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे मैंने बताया कि पंजाब या राजस्थान वगैरह में ये जो सरगी है, वहां पे मुख्य जगह हैं जहाँ पे ये जो सरगी है ये दी जाती है। पंजाब में खास करके जो सरगी है वो खा के ही जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। आपके यहाँ सरगी का चलन नहीं है तो आप सरगी को बिल्कुल भी ना खाएं, और आप बिना खाए ही जो व्रत है वो शुरू करें। सरगी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो जो व्रत है उसमें कुछ शामिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरगी दी जाती है क्योंकि पूरा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है, तो सुबह 4 बजे उठकर वो अगर खा पी लेती हैं तो उनका जो पेट है वो थोड़ा सा सही रहता है, भरा हुआ रहता है, उनको प्यास नहीं लगती, इस वजह से सरगी खाई जाती है। पूजा विधि में इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि करवा में क्या भरा जाता है? तो अलग स्टेट और अलग करवा, हर जगह का अलग अलग नियम होता है। बहुत जगह पे करवा में जैसे 2 करवा होते हैं, एक करवा में तो पानी भरा ही जाता है, एक करवा में कहीं कहीं गुलगुले, हलवा पूड़ी, लाई, शक्कर, बतासा, मिठाई, गेहूं या चीनी या पोहे और खीला जो है वो भरे जाते हैं। कहाँ पे क्या क्या भरा जाता है सब जगह अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी जगह पे मिठाई भरी जाती है, बहुत सारी जगह पे हलवा पूड़ी, बहुत जगह गुलगुले, शक्कर, ये सारी चीजें जो है वो भरी जाती हैं। अपने अपने स्टेट की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में हलवा पूड़ी चलती है, हो सकता है आपके उधर ना चलती हो, आपके उधर केवल मिठाई से भर के करवा जो है वो उसकी पूजा की जाती है। तो आपके इधर जैसा हो रहा है आप वो करें। कई बार हमें अपने जो पुरानी रीति रिवाज है, मतलब जो पुराने हमारे घर में, मान लीजिए हमारी माँ है, सासू माँ है हमारी, या हमारी जेठानी है, उनके साथ जैसा हो रहा है, मतलब वो जैसी करती आ रही है, हमें उसी तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या, जैसा नहीं होता है, अगर किसी ने बता दिया, कुछ देख लिया, तो वो नए तरीके से जो पूजा है वो करने की जो कोशिश है वो करते हैं, और पूजा कई दफा शुरू भी कर देते। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके घर में जैसे भी पारण होता है पूजा का, जो भी भरते हैं, आप उसी तरीके से जो व्रत है वो करें। बहुत सारे लोगों, मान लीजिए जैसे लाई उनके यहाँ भरी जाती है, और देख लिया कि नहीं किसी ने मिठाई भरी तो लाओ इस बार हम भी मिठाई भरेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके यहाँ जो भी हो रहा है वो आप करें, जो नहीं हो रहा है वो नया नियम जो है वो आप चालू बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, मैंने सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनको जरूर दूर करूंगी। आपके सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरे पास उसका हल होगा, मेरे पास उसकी जानकारी होगी, तो मैं आपको संतुष्ट कर दूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।